द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कनाडा और भारत के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसके बहुत बड़े प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि जिस हिसाब से भारत ने कनाडा पर कड़ा एक्शन लिया है और वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी है, उससे न सिर्फ कनाडा के नागरिकों को भारत में आने पर रोक लगी है, दूसरी तरफ कनाडा में जो भारतीय नागरिक हैं वहां उन सब की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहां क्या होगा? वहां जो भारतीय हैं अगर वो भारत लौटना चाहें तो उनके पास क्या विकल्प हैं? तमाम ऐसी चिंताओं के बीच खबर यह है कि गुजरात के 1.5 लाख छात्र कनाडा में रहते हैं। यूं तो यह संख्या 3 लाख से ऊपर की है छात्रों की जो भारतीय हैं कनाडा में पढ़ाई करने गए हैं, और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 20 लाख लोग वहां पर रह रहे हैं। ऐसे में जब खालिस्तानियों ने कनाडा में अल्टीमेटम दिया हिंदुओं को कि आपका मुल्क भारत है, आप लोग भारत लौट जाएं, यहां जो खालिस्तान का समर्थन करेगा वही कनाडा में रहेगा। और दुख की बात तो यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मुंह भी फूला है इस बात के लिए कि खालिस्तानी नेता की हत्या हुई है, उसमें वो भारतीय एजेंटों को आरोपी मानते हैं। अब टोटल ऐसी परिस्थिति के कारण विवाद वहां बढ़ता जा रहा है। अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री ही खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर कनाडा में रह रहे हिंदू समाज के लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। वहां पर कई दफे हिंदुओं के मंदिरों पर भी खूब हमले हुए हैं और ये सब खालिस्तानी लगातार कर रहे हैं। वहीं जो वह छात्र पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक जो कनाडा में नहीं है, भारत में है, फोन पर बात करते हैं, उन्हें अब टेंशन होने लगी है। उन्हें भारत सरकार पे भरोसा तो है, लेकिन वहां पर स्थिति अगर बिगड़ती जाएगी तो उनके लौटने का विकल्प क्या होगा? क्योंकि BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पर सूचना यह जारी की गई कि अनिश्चित काल के लिए वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। दोनों देशों ने अपने यहां भारत के चाहे फिर कनाडा के राजनयिकों पर कार्रवाई भी कर दी है, एक दूसरे को निष्कासित कर दिया है, दोनों को अपने अपने देश लौट जाने को कह दिया गया है। तो दोनों देशों के बीच संबंध तो बिगड़ रहे हैं। अब वजह वही खालिस्तानी है जिसे भारत तो आतंकी मानता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के हितैषी बने फिर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एक खबर भी है कि गुजरात के करीब 1.5 लाख छात्रों पर कनाडा में खतरा मंडरा रहा है और वहां भारत की सरकार ने जो नोटिस दिया है वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे अलर्ट किया है सब भारतीयों को। लेकिन उससे पहले देखिए, यहां बताया जा रहा है कि कनाडा में रहने वाले छात्रों के माता पिता चिंतित हैं, जिसमें छात्र कनाडा के अलग अलग शहरों में रहते हैं। हर साल 40,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। एक अभिभावक ने कहा है कि चिंता है, हम दिन में 2 बार फोन पर बात करते हैं और जैसा कि फोन पर चर्चा हुई है, फिलहाल कोई चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन माता पिता के रूप में चिंता स्वाभाविक है। हमें सरकार पर भरोसा है कि वह स्थिति को खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 1.5 लाख गुजराती छात्रों का सवाल नहीं है कि जिसके लिए मोदी जी को एक्टिव हो जाना चाहिए। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उन तमाम छात्रों के लिए होगी। अगर कनाडा में वो किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उन सबको सुरक्षित वापस भारत लाने, जैसे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें हमारे कई छात्र, हजारों हजार की संख्या में छात्र जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, सब फंस गए थे। कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हो गई, लेकिन बाकियों को भारत सरकार ने सुरक्षित वापस निकाला था। कुछ लोग अपने ही हिसाब से आ गए थे, लेकिन स्थिति वहां भी भयंकर तनावपूर्ण थी, वहां युद्ध जैसे हालात थे। लेकिन यहां पर 2 देशों के बीच खराब संबंध के साइड इफेक्ट्स के तौर पर मामला बिगड़ सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहां पर जानकारी क्या है भारतीयों का आंकड़ा, यह समझना जरूरी है। बताया गया है पंजाब केसरी के मुताबिक कि सरकार के इस फैसले का असर कनाडा में रहने वाले लगभग 20 लाख भारतीय मूल के लोगों पर भी पड़ेगा जो भारत नहीं आ सकेंगे। 2022 के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में कुल छात्र 3,19,000 हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। इस बैन में बिजनेसमैन और पर्यटक सभी शामिल हैं। गौरतलब है कि दुनिया में कुल 6 मिलियन OCI कार्ड धारक हैं, जिनमें से अधिकांश कनाडा में हैं, पर भारत सरकार के इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया है और कहा कि नोटिस में सारी बात साफ तौर पर कही गई है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बंद किया है। इस बीच जो वहां पर खालिस्तानी पन्नू है उसने दूतावास के सामने जाकर भी धमकी दी है। कहा है कि इस दूतावास को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम बंद करा देंगे। अजीबोगरीब वहां पर धमकी का दौर चल पड़ा है। हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है। ये सारी बातें जो खबरों के रूप में भारत में आ रही हैं कि यहाँ जानकारी भी दी गई है कि इस बीच पन्नू ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को धमकी दी कि 25 सितंबर तक दूतावास बंद कर दें। ऐसे परिस्थिति में वहां क्या होगा? अगर भारतीय वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सरकार ने जिस हिसाब से वीजा सर्विसेज पर रोक लगाए हैं, क्या उसका असर भारतीय नागरिक पर भी पड़ेगा? क्योंकि एडवाइजरी में भी समझाया गया है कि कनाडा में हालात ठीक नहीं है, इस वजह से आप लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जरा देखिए, पंजाब केसरी ने लिखा भी है कि भारत की एडवाइजरी में कहा गया, कनाडा में अपराध, भारत विरोधी गतिविधियां और हेट क्राइम में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के ऐसे इलाकों में जाने में सावधानी बरतें जहां भारत विरोधी घटनाएं हुई हों। यही नहीं, भारत सरकार ने कहा है कि हमारी अथॉरिटीज उन लोगों के संपर्क में रहेंगी जो कनाडा में हैं। किसी भी समस्या पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है और जरूरी मदद भी मुहैया कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर खालिस्तान विवाद के चलते वहां भारतीय नागरिकों को भी दिक्कतें आ गई हैं। अब ऐसे दिक्कत से निपटने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है? भारतीयों की चिंता कैसी है? आज तक ने भी इस संबंध में एक खबर प्रकाशित किया है कि वहां जो भारतीय रह रहे हैं वो अब टेंशन में आ गए हैं। हेडलाइन में है, कनाडा से आने वालों की एंट्री पर रोक से हजारों भारतीय परिवार परेशान, सबके मन में कोई ना कोई सवाल है। जरा देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद से कनाडा में रहने वाले भारतीय परिवार परेशान हो रहे हैं। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को डर है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण भविष्य में विजिटर और स्टडी वीजा मिलने में देरी हो सकती है, और या यह भी हो सकता है कि भारतीय छात्रों के लिए वीजा की सीमा भी तय कर दी जाए। अब इससे वहां पर सबकी चिंताएं जायज हैं। जो लोग वहां पर हैं उन्हें भी सुरक्षा का डर सता रहा है, और कुछ लोग भविष्य की चिंता लिए घबराए हुए हैं, कहीं वीजा लिमिट लग गया तो छात्रों को कहीं बहुत दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर लिखा गया है कि आज तक ने जानकारी दी है, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं और ट्यूशन फीस के रूप में अरबों डॉलर देते हैं। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार भारतीय छात्रों ने साल 2021 के दौरान कनाडाई अर्थव्यवस्था में 4.9 अरब डॉलर से अधिक का योगदान किया। भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद के बाद वे लोग परेशान हैं जिनके परिवार के बच्चे या तो वहां पढ़ रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे परिवार हैं, हर लोगों का यह दावा है कि वो या तो कुछ ठीक स्थिति में है, लेकिन अधिकांश का कहना है कि वो भयभीत महसूस कर रहे हैं। तो भारत सरकार को पहल करके ऐसे रिश्तों में जो करवाहट आई है उसे सुधार कर दुरुस्त करें, क्योंकि मोदी जी का ही मानना है कि दुनिया में अब रिश्तों में करवाहट या देशों के बीच जंग छेड़ दिए जाने से किसी का भला नहीं हो सकता है। इस वजह से ऐसे पहलुओं को किनारे करते हुए मधुर संबंधों की फिर से शुरुआत हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी शांति की अपील करनी चाहिए होगी, और जिस हिसाब से वो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं जो अनैतिक है, यह बात उन्हें समझना होगा। अगर भारत के छात्रों की आर्थिक व्यवस्था का वो लाभ उठाना चाहते हैं तो 21 में तो 4.9 अरब डॉलर उन्हें मिल चुका है। अब ऐसे खतरे के बाद कनाडा को भी इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।